Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will study about an example about reversible and irreversible reaction. हाँ जी, आई होप आपको जो प्रीवियस लेक्चर था बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. बट क्या है, क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उनको हम फॉलो करते हुए देखते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है. हाँ जी, ये देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट. हाँ जी, ये हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. अब नेक्स्ट में कहता है अगर हम क्या करें, हमारा जो प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करें ओपन फ्लास्क में तो इसकी क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी. जब डिकम्पोजिशन होगी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. अब जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस फॉर्म है, और जो हमारी फ्लास्क है उसका जो माउथ है वो क्या है, ओपन फ्लास्क है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप हो जाएगी. अब तो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह होगा. ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये देखें ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट कर रहे हैं. ये हाँ जी, ये देखें इसका जो माउथ है फ्लास्क का वो क्या है, ओपन. यहाँ पे जब हमारे पास उसकी डिकम्पोजिशन हुई है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ. ये देखें ये कुछ चीज़, ये पिंक टाइप, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एस्केप फ्लास्क से मूव कर रही है. तो अब यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट रिएक्शन, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव कर चुकी है. अब तो हमारे पास जस्ट कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसलिए हमारा रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट. अगर हम क्या करें, यहाँ पे ओपन की, हम इसको अगर क्लोज फ्लास्क यूज करें, ये देखें कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हीट करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. क्योंकि अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एस्केप नहीं हो सकती, फिर ये फिर रिएक्ट करेंगे, फिर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, फिर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, फिर ये प्रोड्यूस होगा. इस तरह ये हमारे पास रिएक्शन चलता रहेगा. तो पहले हमारे पास यहाँ पे क्या कंप्लीट रिएक्शन था, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. हाँ जी, ये देखें अब, हाँ जी देखते हैं. वो कहता है हमारे जो दो रिएक्शन थे, जो डिकम्पोजिशन है इज रिवर्स टू कॉम्बिनेशन और वाइस वर्सा. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ क्लोज फ्लास्क, बस ये वही बताया कि हमारे पास क्या है, जब क्लोज फ्लास्क होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं होगी, तो हमारा जो रिएक्शन है वो फिर कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्ट के बाद फिर से रिएक्टेंट में चेंज. तो ये हमारे पास क्या है, ये वो कहता है कि इस तरह की किस सिचुएशन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर इससे कैल्शियम कार्बोनेट, फिर ये जो रिएक्शन है ये क्या करेगा, बार बार प्रोसीड होता रहेगा. उसके बाद अब इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम क्या होती है, अब जैसे ही हम इक्विलिब्रियम का सोचते हैं तो हमारे माइंड में, पहले माइंड में जो एक क्वेश्चन आता है, आंसर आता है उसका, वो क्या होता है, बैलेंस. हाँ जी, अब देखते हैं कि बैलेंस कैसे होता है या इक्विलिब्रियम क्या होता है. ये देखिए, when the rate of the forward reaction take place at the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remain constant. It is called chemical equilibrium state. फर्दर जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के. एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम.
अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? When reaction cease to proceed, it is called static equilibrium. This happen mostly in physical phenomena. जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग क्या है? वो कहीं मूव कर रही है, भाग रही है? नहीं, वो स्टिल है एक जगह। तो वो भी क्या है? बैलेंस में है। तो वो हमारे पास क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब उसके रिवर्स में आ जाता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। When reaction does not stop, only the rate of forward and reverse reaction become equal to each other. हाँ जी, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ठीक है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि जो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है उनका जो रेट वो इक्वल हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हाँ जी, ये देखें। अब जो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब उसके अंदर कहता है जो हमारे पास इनिशियल स्टेज में जो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड, वो क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। बट अगर उसके रिवर्स में या उसके कंपेयर करें हम रिवर्स से, तो रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? निग्लिजिबल, स्लो स्टार्ट में। फिर क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड क्या होती है? कम होना स्टार्ट हो जाती है। बट जो रिवर्स रिएक्शन है उनकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड क्या होती है? ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये देखें, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? यहाँ पे ग्राफ अगर हम इसका देखें, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे और वाई एक्सिस में रिएक्शन रेट। ये देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है रिवर्स रिएक्शन, तो ये क्या है? जहाँ पे 0 है तो ये मैक्सिमम लेवल पे है। तो ये क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। ये देखें, ये बिल्कुल कम होता जा रहा है। और ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखें, हाँ जी, ये इस तरह इंक्रीज होता जा रहा है। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे क्या दोनों का रिएक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसका फ़ायदा आपको है। हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपको टाइम पे मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।